नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार एक प्रमुख पद भी होता है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विषय में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो राष्ट्रपति के विषय में क्या क्या चीज़ें बताई गई। तो हम लोग इसको अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 52। एक सामान्य चीज़ें जान लें, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है। तो भारत के प्रथम नागरिक कौन है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत की प्रथम महिला नागरिक कौन होती है? तो राष्ट्रपति की जो पत्नी है, वाइफ है, वो भारत की क्या होती है? प्रथम महिला नागरिक होती है। ये सामान्य क्वेश्चन है, इसको भी जानना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक सामान्य क्वेश्चन हमने आपको बताया, जिसको आपको जानना जरूरी है। भारत के प्रथम नागरिक कौन रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रथम महिला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो आपकी क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो राष्ट्रपति के विषय में भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 52 52 में क्या चीज़ें बताई गई है। तो 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मीन्स यहां पर राष्ट्रपति के पद के विषय में बताया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति के पद के विषय में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 52 में राष्ट्रपति के पद के विषय में बताया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक पद होगा जिसे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहा जाएगा। तो 52 में बस यही चीजें बताई गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या चीज बताई गई है? तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों के विषय में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों के विषय में। तो राष्ट्रपति के जो कार्य और इनके जो पावर है वो क्या है? बहुत ज्यादा है ना। इस चैप्टर में यही तो पढ़ना है। राष्ट्रपति के जो क्या क्या संविधान के अनुसार उनको पावर दिया गया है, क्या क्या उनको कार्य करना है, ये आपका राष्ट्रपति के ये पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो 53 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों के विषय में बताया गया है, जो आगे चल करके हम लोगों को पढ़ना है। ये चैप्टर बड़ा है क्योंकि राष्ट्रपति के कार्य भी आप जानते हैं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 53 में आपको इतना ही जानना है कि राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों के विषय में बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं आपका 54, अनुच्छेद 54। अब अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? 54 राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं उनके विषय में बताया गया। तो क्या बताया गया इसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब जो उनका चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले मतलब जो वोट देते हैं, भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से, आप जानते हैं हम लोग तो वोट देने जा सकते नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग वोट नहीं देंगे ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, ये आपको कहां पे बताया गया है? 54 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से वोट दे सकते हैं? तो इसमें क्या बताया गया है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग ले सकता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम लोगों ने चुनकर भेजा है,
जिन लोगों को पब्लिक ने, जनता ने चुनकर भेजा है लोकसभा के सदस्यों को, वही क्या करेंगे, राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है, और कौन देगा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेगा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप जानते हैं हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य भाषा में विधायक। तो विधायक हम लोग चुनते हैं ना, तो जो विधायक चुनते हैं वो भी क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट हम लोग नहीं कर सकते, जिन लोगों को हम लोगों ने चुनकर भेजा है वो जा सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। जितने भी सदस्य आप चुनकर भेजते हैं, ऐसा नहीं कोई ऐसा विधायक चुन ले जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लायक भी ना हो, आपका बढ़िया से प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे सदस्यों को चुनकर भेजना चाहिए। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपके क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हैं राज्यों में एक होती है विधान परिषद। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ये आपको बता दिया हमने। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो आप राज्यों में एक विधानसभा के अतिरिक्त, ये विधानसभा होती है और दूसरा क्या होती है, विधान परिषद होती है। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अब उसमें ऑप्शन में आपको देखना है क्या ऑप्शन दिया हुआ, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और कौन नहीं भाग लेता है, अब आपको जब ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि वहां पर कोई भी ऑप्शन दे सकता है। और कौन नहीं भाग लेता है, लोकसभा के कौन, मनोनीत सदस्य। लोकसभा के मनोनीत सदस्य। आप जानते हैं लोकसभा में भी कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं, उनको, ये मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा के, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करना है, मंत्र ये भाग नहीं ले सकते हैं। और कौन नहीं ले सकता है, तो राज्यसभा, जो आपकी राज्यसभा है, जैसे केंद्र में आपकी देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा के भी जो सदस्य हैं वो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। जो 12 राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये भी भाग नहीं लेते हैं। तो अब कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे राज्यसभा भी हो जाएगा आपका। राज्यसभा के कौन भाग नहीं लेते हैं, तो जो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भाग नहीं लेते। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के जो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी जो पब्लिक ने चुनकर भेजा है वो आपके भाग लेते हैं। अब कौन भाग नहीं लेता है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। और कौन नहीं भाग लेता है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये भी सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपका किससे बन जाता है, 54 से बन जाता है। कौन मतदान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ऑप्शन में आप देख करके इसको बताएं। ठीक है, कभी कभी क्या देता है ऑप्शन में, आपका जितने भी भाग लेते हैं सबको दे देगा, एक आपका उसमें गलत होगा। कभी कभी जितने
अब पूछ दिया कि नहीं भाग लेते हैं, कौन नहीं इसमें मतदान कर सकता है, तो उसमें कई लोग हैं। देखिए आपको विधान परिषद भी दिया है, लोकसभा के मनोनीत सदस्य है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ऑप्शन देख करके आपको ये क्वेश्चन करना होता है। ये क्वेश्चन जल्दी गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले अनुच्छेद पे बात करेंगे। अब हम लोग 54 तक बात कर चुके हैं, तो 54 के बाद आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के विषय में। हम लोग पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चन भी जानते हैं। राष्ट्रपति से क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और भारत का एक बड़ा संवैधानिक पद भी है, ठीक है। तो 54 तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 पे बात करेंगे हम लोग। 55 में क्या बताया गया है, तो 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि, विधि मतलब नियम क्या है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, ठीक है। अब जानते हैं सबके जितने भी आपके देश में चुनाव होते हैं, सभी चुनाव के एक नियम बनाए गए, संविधान में एक रूल बना दिया गया कि ये चुनाव इस तरह से होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या है, ये आपको कहाँ बताया गया, 55 में। क्या विधि है, तो विधि क्या बताई गई है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अब है क्या, इसको आप समझ लें, ठीक है। अब देखें, आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला करके 545 और राज्यसभा दोनों को अगर सदस्य को मिलाते हैं आप, और देश की जितनी भी विधानसभा है, हमने आपको क्या बताया था कि जितनी भी विधानसभा से निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग, मतलब विधायक सभी भाग लेंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो संविधान में क्या कहा गया कि जो प्रतिनिधित्व है वो सबका क्या होना चाहिए, अनुपातिक, मतलब समान होना चाहिए। भारतीय संविधान में दिया गया है कि जो प्रतिनिधित्व हो वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए क्या किया गया है, इसको रेशियो में बांट दिया, अनुपातिक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा को अगर काउंट करेंगे तो ये कम होंगे, और देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं को, विधायकों को, जो आपको 29 स्टेट है, सभी विधायकों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अधिक हो जाएंगे। तो इनका क्या, विधायकों का मत का मूल्य अधिक हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, इसीलिए भारतीय संविधान में क्या कहा गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मीन्स इनका एक रेशियो बना दिया गया। उस रेशियो के अनुसार क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं उनके मत का मूल्य निकाला जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मत का मूल्य किसका हो जाएगा, 29 राज्य है, इसके सभी राज्यों को, अब यूपी में ही कितने विधायक हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे बड़े बड़े राज्य हैं, तो इनके मतों का मूल्य क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा से अधिक हो जाएगा। इसीलिए क्या कर दिया गया भारतीय संविधान में, रेशियो रिप्रेजेंटेटिव, मत क्या होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव किए जाएंगे, ठीक है। 55 समझ चुके होंगे। 55 को क्यों किया गया, क्योंकि सबका मत बराबर हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 56। अब हम लोग अनुच्छेद 56 के विषय में बात करेंगे। 56 में क्या बताया गया, कभी कभी ये भी पूछ देता है क्वेश्चन के रूप में, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, कितने वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन से शपथ होता है, शपथ से कितने, 5 वर्ष राष्ट्रपति से कार्यकाल कितना है, शपथ के 5 वर्ष तक भारतीय संविधान में कहा गया 56 में कि वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं इसी में अनुच्छेद 57 पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। 57 में क्या चीज बताई गई है? तो अनुच्छेद जो 57 है वो ये कहा गया है कि भारत में जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति एक से अधिक बार क्या हो सकते हैं? निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? भारत में एक व्यक्ति जो है कितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है? ठीक है, तो इसके विषय में कहां पे बताया गया? 57 में बताया गया। 57 में कई बार हमने देखा है कि ये क्वेश्चन आपको कई ऑप्शन के रूप में दे करके पूछा जाता है, तो आपको डिटेल में यहीं पे एकदम बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर लोग गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है भारत के राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकते हैं या कितने बार अपने राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब देखिए 57 में क्या बात बताई गई है? 57 में यही बताई कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन यहीं पे जान लें भारतीय संविधान में यह नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, मीन्स भारत का जो राष्ट्रपति है चाहे तो कितनी बार भी बन सकता है राष्ट्रपति। तो इसको ऑप्शन में आप देखेंगे जिस तरह का ऑप्शन दिया है तो संविधान में नहीं लिखा गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, वैसे भारत में अब तक जो परंपरा आई है तो हम लोगों ने देखा है 2 बार, अधिकतम जो है 2 बार राष्ट्रपति बने। कौन बने थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? 2 बार बने। भारत के पहले राष्ट्रपति वो 2 बार बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि कितने बार हो सकते हैं तो आप या तो सीधे नन ऑफ दिस पे चले जाए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान में तो लिखा ही नहीं गए। कहीं पर भी आपने 1, 2, 3 कहीं पे भी लगाया तो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन क्या देखेंगे आप? जहां पे लिखा हो इनमें से कोई नहीं, मीन्स इसके विषय में बताया ही नहीं गया है। संविधान में लिखा होता तब तो आप बताएंगे ना कि 2 बार 4 बार, लेकिन अब तक 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 57 तक हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चैप्टर बड़ा है इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझ के पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे इसमें चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो ये चैप्टर एक दिन में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या चीज़ें बताई दी गई है? तो 58 पर सीधे क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन क्या पूछता है कि राष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता भारतीय संविधान में कहां पर बताई गई। अब उसमें अनुच्छेद दे देगा किस अनुच्छेद में है, सीधे पूछता है राष्ट्रपति की योग्यता कहां पर बताई गई है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 58 में बताई गई है। अब योग्यता है क्या वो हम आपको बता देते हैं क्या क्या बताई गई है। पहले तो एक सामान्य चीज है, उसको आप जानते ही होंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, हर जगह आपका लिखा होता है। ठीक है, अब इसके बाद की जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको जानना है। पहले राष्ट्रपति बनने के लिए आपका कम से कम कितना एज होना चाहिए। ठीक है, मीन्स पहली कंडीशन क्या है? 35 वर्ष के जब तक आप हो नहीं जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने वर्ष के आप हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। तो आपका कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष के होंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्या बताई गई योग्यता के विषय में? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की, लोकसभा के सदस्य
बनने की योग्यता होनी चाहिए। मीन्स आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले, जो योग्यता है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या बताया गया है? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, इसको आप समझ लें। जब आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो ये कंडीशन आपकी रखी गई है। इस पे कई बार सुप्रीम कोर्ट में विवाद भी हुआ कि लाभ का पद माना किसको जाए। ठीक है, किसको कहा जाए कि ये लाभ का पद है, किसको कहा जाए कि ये लाभ का पद नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यह बताया गया कि अगर कहीं भी ऐसी कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कोई लिमिटेड कंपनी हो, जहां पर आप कोई ऐसा पद धारण करते हैं जिससे आपको उसको सैलरी मिलती हो, सैलरी ही नहीं उससे कुछ अंशदान भी मिलता हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको सैलरी ही महीने में मिले, उससे कुछ जो प्रॉफिट है उससे आपको कुछ मिलता हो, उसमें आपको कुछ शेयर मिलता हो, कुछ अंश मिलता हो, तो वो भी क्या होगा? लाभ का पद होगा। ठीक है, तो यहां पर ट्रस्ट हो या आपका कोई कंपनी हो, किसी भी तरह से आप लाभ के पद पर हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो ये किसी भी तरह के लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तब आपका राष्ट्रपति के लिए अगर ये सिद्ध हो जाता है कि लाभ के पद पर रहते हुए आप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो आपकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद भी आपका पद चला जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में साफ लिखा है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 58 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 59। 59 में क्या बताया गया है? तो अब ये तो आप जान चुके हैं कि कौन इसमें भाग ले सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग अगर कोई लेगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के बाद क्या होता है? इससे पहले आपको नामांकन कराना होता है, तभी तो। अब किसी भी चुनाव में भाग लेंगे तो चुनाव में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नामांकन कराएंगे, तभी तो। तो यहाँ पे 59 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया। अब कोई भी चुनाव में भाग लेंगे तो चुनाव में भाग लेने के लिए क्या कराएंगे? आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, नामांकन कराएंगे। तो नामांकन के विषय में कहां पर बताया गया? 59 में। अब क्या है नामांकन? सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग ले नहीं सकते। ठीक है, अब जो इसमें योग्यता आपकी बताई गई, ये योग्यता जो बताई गई है ये कोई भी नागरिक कर सकता है। आप देखें 35 वर्ष का सब लोग हो सकते हैं, सामान्य चीज है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता ये भी तमाम लोगों के पास होती है। लोकसभा के सदस्य क्या 25 वर्ष की एज होनी चाहिए आपको। ठीक है, और उसके जो कंडीशन है ये भी हो सकती है। ठीक है, लाभ का पद, कुछ सभी लोग लाभ का पद छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा है कि नहीं है आप सब लोग नौकरी करने वाले हैं, किसी कंपनी की लिमिटेड कंपनी में अंशधारक है। तो ये जो योग्यता दी गई है, ये योग्यता क्या है? किसी भी आम नागरिक के पास हो सकती। तो क्या सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन करा लेंगे? सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन नहीं करा सकते। यहां पर अब क्या बताई गई है? कहां पे बता दी गई है? 59 में। 59 में क्या बता दी गई है? राष्ट्रपति के नामांकन की प्रक्रिया। अब यहां पर आप नहीं जा सकते, यहीं से आपका क्या होगा? ब्रेक होगा। 59 ही क्या करेगा? आपका ब्रेक लगा देगा। सब लोग नहीं जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने, रजिस्ट्रेशन कराने। वहां पे चले जाएंगे, फट से रजिस्ट्रेशन, कितना पैसा वहां पे डालना है, नामांकन हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए। कोई भी आदमी जा सकता है, ये सारी चीजें किसी के पास हो सकती है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होगा। क्या बताया गया है 59 में, ये चीज यहीं पे रोक दी गई है। अब क्या कहा गया है कि इसमें 50 सदस्य क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक, ठीक है। और क्या होना चाहिए, 50 सदस्य क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदन करने वाले होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपकी सारी चीजें रुक जाएगी। हम सामान्य नागरिक यहां अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब सामान्य नागरिक कहां से 50 सदस्य ले आएगा लोकसभा के, 50 विधायक कैसे जोड़ लेगा सामान्य नागरिक? किसी भी विधायक से जाके कहेगा कि आप हमारा प्रस्तावक बन जाइए, तो विधायक क्या कहेगा, चलो जाओ अपना निकलो, तुम्हारे जैसे लफंडुस यहाँ पे अगर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने लगे और तुमको हम समर्थन कर दे तो हमें पार्टी क्या करेगी, बाहर निकाल देगी ना। तो वो क्या करेगा, जहां पे पार्टी कहेगी वहीं पे प्रस्तावक भी बनेंगे और वहीं पे अनुमोदक भी बनेंगे, ठीक है। तो यहीं से क्या हो जाता है, ये यहाँ से ये जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है, जिसके कारण भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में सभी लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। जिनको ये चीजें यहां पर ब्रेक हो जाती है। अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, इसीलिए आप देखते हैं लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो कोई भी व्यक्ति नामांकन करा लेता है। कोई भी व्यक्ति गया वहां पे, पैसा भरा, नामांकन करा लिया और वहां पर निर्दलीय ही लड़ रहा है, उसे 200, 400, 500 जो भी वोट मिले वो खड़े होकर कहता है कि हम विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप सीना चौड़ा करके नहीं बोल सकते हैं कि हम राष्ट्रपति के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रुक जाएगा, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया गया है संविधान में। क्या कहा गया, 50 सदस्य होने चाहिए, आपके विधायक हो या लोकसभा के हो, ठीक है, या और 50 सदस्य ही उसको प्रस्ताव को अनुमोदन करने वाले हो। तो ये मुश्किल खड़ी हो गई ना, इतने सदस्य कौन जुटा पाएगा? अगर कोई अरबपति व्यक्ति भी हो वो भी नहीं जुटा पाएगा। क्यों नहीं जुटा पाएगा? क्यों? क्योंकि ये सभी सदस्य क्या है, किसी पार्टी से रिलेटेड है। तो पार्टी क्या करेगी, व्हिप जारी करेगी, व्हिप जारी करेगी तो वहीं पे ये प्रस्ताव भी करेंगे और अनुमोदन भी करेंगे। तो इसलिए देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में हर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रक्रिया क्या है, कठिन है। यहाँ पे प्रक्रिया कठिन बताई गई है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद आपका, इसके बाद है 60, ठीक है, अनुच्छेद 60 है, तो 60 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद की जो चीजें हैं वो आपकी बहुत डिटेल में है, क्योंकि फिर राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो आपको हर एक चीजें आपकी डिटेल से बतानी पड़ेगी। यहाँ तक आपको जो 60 तक है वो राष्ट्रपति के जो स्टार्टिंग की जो चीजें हैं वो आपको बताएगी। अब अनुच्छेद 60 में आप जान लें, 60 के बाद की चीजें हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 60 में क्या बताया गया है, 60 में बताया गया है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो वहां पर भी ध्यान रखें, एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं जो किताबों में आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये याद करें, भारत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब दूसरी चीज आप जान लें, अगर ऑप्शन में मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट के, तो वहां पर घबराना नहीं है, वहां पर यह भी ऑप्शन देख लेना है। संविधान में एक चीज और बता दी गई, क्या बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ऐसा नहीं कि मुख्य न्यायाधीश नहीं दिया है तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सभी हमारे गलत हैं, नहीं, गलत नहीं है। वहां पे ध्यान से आपको क्या जानना है, देखना यह है कि किस ऑप्शन में मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा है। अगर किसी ऑप्शन में दिख गया आपको क्या, सुप्रीम कोर्ट के
वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज। अब मुख्य न्यायाधीश तो मान लीजिए उस समय है नहीं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते समय मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है उस दिन, तो कौन शपथ दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सीनियर जज हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, शपथ के बाद 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो यहाँ तक राष्ट्रपति के विषय में चीज़ें बताई गई। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।